लीग परवेज इलाही की बहाली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला, दरखास्त तैयार। इजलास में चौधरी शुजात की, काफ लीग के तारिक बशीर चीमा भी शरीक हुए। इत्तफाक किया गया कि परवेज इलाही को एतमाद के वोट पर दिए गए मुकम्मल इख्तियारात इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को मुकम्मल रिलीफ दे दिया। फैसले में सुकूम है, कानूनी और आईनी पेचीदगियाँ हैं। 18 दिन का वक्त देने से हॉर्स ट्रेडिंग का खदशा है। सुना है ये अपने मुखालिफिन को 2 अरब रुपए की पेशकश कर रहे हैं। साद रफीक ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करता। इमरान अब भी चाहता है कि इस्टेब्लिशमेंट सियासत में मुलव्वस हो और उसको इख्तिदार के तख्त पर बिठा दे। तारिक बशीर चीमा ने दावा किया कि ये तो एतमाद के वोट के दिन पता चलेगा कि परवेज इलाही के साथ कितने लोग हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग का आज़म इस वक्त सोने की मुर्गी है। वो अंडा नून लीग के डब्बे में देगी या किसी और डब्बे में जाकर? देखो, अंडा देने का टाइम तो आने दो। उस वक्त बताएंगे ना कि किस जगह पर अंडा देते हैं। अभी तो फिलहाल अभी तो जो अंडे दे रहे हैं उन अंडों से महसूस हो। पंजाब के हुक्मरान इत्तेहाद का दावों के बावजूद 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट लेने से गुरेज। PTI के फवाद चौधरी और काफ लीग के कामिल अली आगा ने 11 से पहले वजीर आला को एतमाद का वोट दिलाने का दावा किया था, मगर स्पीकर पंजाब असम्बली ने इजलास 11 जनवरी को बुला लिया। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी मलिक अहमद खान ने कहा कि PTI और काफ लीग और PTI के बंदे पूरे नहीं हैं, ये 11 जनवरी को भी एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे। मार्च अप्रैल में इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं। इमरान खान की पेशगोई, ये भी कहा कि पीर को तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली इस्तीफों की तस्दीक के लिए जाएंगे। इक़्तिदार के लिए ना कोई समझौता करेंगे, ना अवाम के एतमाद को ठेस पहुँचाएंगे। जनरल बाजवा पर नया इल्ज़ाम भी धर दिया। कहा जनरल बाजवा ने आसिफ अली जरदारी और मुराद अली शाह से डील कर रखी थी। सवाल उठाया कि अगर बिलावल अपने पैसों पर बैरून मुल्क दौरे कर रहे हैं तो क्या ये निजी दौरे हैं? काफ लीग ने साथ दिया है, उनके साथ इत्तेहाद कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट 11 जनवरी से बहुत पहले ले लेंगे। फवाद चौधरी कहते हैं PTI का वफ़द परवेज इलाही से मिलने जा रहा है। इस मुलाकात में एतमाद के वोट की तारीख तय कर ली जाएगी। हुक्मरान इत्तेहाद को 188 अरकान की हिमायत हासिल है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर महकमा रिलीफ इकबाल वजीर की लोकल गवर्नमेंट के दफ्तर में तल कलामी वीडियो वायरल हो गई। लोकल गवर्नमेंट हुकाम का दावा है कि सूबाई वजीर और उनके हामियों ने अमले को कई घंटे बंद रखा। उन्हें उनके हिस्से की ट्रांसपोर्ट नौकरियां देने का कहा, लेकिन वो शिमाली वजीरिस्तान की विलेज काउंसिल्स के 4 मुलाजमीन के ऑर्डर ले जाने पर बज़िद थे। बात चीफ सेक्रेटरी और दीगर वज़रा तक पहुंची, मगर इकबाल वजीर नहीं मान रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद जियो न्यूज़ ने सूबाई वजीर से मौक़िफ़ लेने के लिए राबता किया। सूबाई वजीर इकबाल वजीर का मौक़िफ़ देने से गुरेज और बदकलामी। चीन में मुमकिन तौर पर एक ही रोज में 3 करोड़ 70 लाख अफराद कोरोना में मुब्तला। मगरबी मीडिया की जानिब से इस माह के पहले 20 रोज में तकरीबन 25 करोड़ चीनी शहरियों के कोरोना से बीमार होने का खदशात का इजहार। चीन में साल नौ के मौके पर बड़े शहरों से लोगों के आबाई इलाकों में लौटने के सबब कोरोना केसेस मजीद बढ़ने का खदशा। कोरोना पहले भी चीन से आया, अब भी चीन से आने का खतरा। NCOC ने खतरे की घंटी तो बजा दी, लेकिन एहतियाती इक़दाम अब तक नहीं किए। न मास्क की पाबंदी, न वैक्सीनेशन पर जोर, न टेस्ट बढ़ाने का फैसला, न बैरून मुल्क से आने वालों के लिए टेस्ट शुरू करने का इरादा। सिर्फ खतरे से आगाह करने से क्या होगा? चीन में लॉकडाउन खुलने और फ्री ट्रैवलिंग से पाकिस्तान में वेरिएंट आने का खतरा है। NCOC हुकाम का कहना है कि माजी की तरह पाकिस्तान कोरोना के किसी भी नए वेरिएंट को कंट्रोल करने के लिए तैयार है। मुल्क में कोरोना वैक्सीन की अहल 90% आबादी की वैक्सीनेशन मुकम्मल है। 95% आबादी को वैक्सीन की कम अज़ कम एक खुराक लग चुकी है। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4.7% तक पहुँच गई। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना से एक शख्स इंतकाल कर गया। बीमार 17 अफराद की हालत तशवीशनाक। मजीद 13 अफराद में कोरोना की तशखीस।
भारत में कोरोना वबा के फैलाव के पेश नज़र हिफाजती इक़दाम जारी। रियासतों को ऑक्सीजन सिलेंडर स्टॉक करने की हिदायत। चीन, जापान, जनूबी कोरिया, हांगकॉन्ग से आने वाले मुसाफिरों के लिए PCR टेस्ट लाजमी करार। बैनुल अक़वामी मुसाफिरों की एयरपोर्ट पर रैंडम टेस्टिंग। उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक समेत कई रियासतों में कोरोना की सूरत हाल पर हंगामी इजलास। हैदराबाद दक्कन के कई स्कूल्स में मास्क पहनना दोबारा लाजमी करार। मकामी तौर पर तैयार करदा कोरोना की नेजल वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी। भारत में कोरोना वायरस के 10 वेरिएंट्स मौजूद हैं। भारत में आज कोरोना के 201 केसेस, एक शख्स की हलाकत रिपोर्ट हुई है। मुल्क के मैदानियों और पहाड़ी इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। पहले से सर्द मौसम का सामना करने वाले बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में कल से बारिश और मजीद बर्फबारी की पेशगोई। ज़ियारत पेशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, कान मेहतरजई में यख बस्ता हवाएं। नदी नालों और पाइप्स में पानी जम गया। पेशावर और कोयटा में भी सर्दी से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। कोयटा में साइकिल पर आग जलाकर जिस्म गर्म रखने की वीडियो फिर वायरल हो गई। लाहौर में ठंडी हवाएं। सुबह और शाम के औकात में धुंध भी बढ़ गई। शहरियों ने गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए लुंडा बाजारों का रुख कर लिया। कराची में भी कोयटा की सर्द हवाएं आ गई। रात में दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जाने की पेशगोई। स्कर्दू -11 सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का सर्द तरीन इलाका रहा। ज़ियारत -9, अस्तोर -7, गिलगित -6, कोयटा -6, मरी 0, पेशावर और इस्लामाबाद में 1, कराची 10, लाहौर 7 और लैब में कम से कम दर्जा हरारत -14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्कूल आने में बहुत मुश्किल होता है, सर्दी है, हमें छुट्टियां चाहिए। क्लास में बहुत सर्दी होती है, हम लोग घर में पढ़ाई करेंगे। क्लास में बहुत सर्दी होते है, इसकी वजह से हम लिख भी नहीं सकते। हुकूमत को चाहिए हमें सर्दी की छुट्टियां आई थी या हीटर को लाए। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों के स्कूल्स में सर्दी की छुट्टियां मनसूख। बच्चे और वालिदैन परेशान। बच्चों का कहना है कि या तो क्लास में हीटर्स लगाएं या छुट्टियां दे दें। अमेरिका की मुतादिद रियासतों में बदतरीन बर्फानी तूफान। दर्जा हरारत -40 डिग्री तक गिरने की पेशगोई। जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, केंटकी, न्यूयॉर्क में इमरजेंसी नाफिज। तकरीबन 13 लाख अफराद बिजली से महरूम। अमेरिका भर में 22,000 परवाजें ताखीर का शिकार। न्यूयॉर्क का बफलो एयरपोर्ट मुकम्मल बंद। ज़्यादातर परवाजें सियाटल, शिकागो, न्यूयॉर्क, डेनवर में मनसूख की गई। बर्फबारी के बायस शाहराहें भी बंद। मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद हलाक। वाशिंगटन DC में 1989 और न्यूयॉर्क में 1906 के बाद सरतरीन क्रिसमस इवनिंग की पेशगोई। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई मशरक़ी रियासतों में दहाइयों बाद सरतरीन क्रिसमस होगी। एटलांटा, फिलाडेल्फिया, पिट्सबर्ग में आज शदीद तरीन सर्द मौसम की पेशगोई। कराची में आटे की कीमत में मनमाना इजाफा। चक्की का 1 किलो आटा 140 रुपए का हो गया। 2.5 नंबर और फाइन आटे की फी किलो कीमत 130 रुपए हो गई। गैस तो है ही नहीं और लकड़ियाँ वगैरह दूर दूर से लानी पड़ने सब खरीद के, और फिर होटलों पे जाओ तो इतनी महंगाई हुई हुई है। ना रात में आता ना दिन में आता गैस की तो बहुत ही परेशानी है यहाँ। कुछ भी नहीं है, बंदा गरीब इंसान ना पका सकता ना कुछ कर सकता। कभी घर जाते हैं यही शिकवा होता है जी गैस नहीं आ रही, कभी लकड़ी लाते पकाते, कभी स्टापर लगाते पकाते। हमारा गैस बिल्कुल नहीं आ रही ना, हम मोटर से ला के खाना खाते हैं। गुजारा बस कभी सिलेंडर और लकड़ी वगैरह से और है। बस सुबह 1 घंटे होते है, सारा दिन रहती, फिर शाम को आते हैं 6 बजे 8 बजे तक, फिर चली जाती है। सर्दियों का मौसम है, बच्चे हैं छोटे घर में, तो ये इशू तो रिजॉल्व होना चाहिए। हमने काम पे जाना होता है जल्दी, और काम वाले भी एतराज़ करते हैं। वो कहते हैं आप रोज़ लेट हो जाते, गैस की वजह से नाश्ता नहीं कर सकते। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, बहावलनगर, मुल्तान समेत मुल्क भर में गैस का बहरान। LPG और लकड़ी का इस्तेमाल बढ़ गया। लकड़ी और कोयले के दाम भी बढ़ गए। खुश्क लकड़ी की कीमत 1200 से 1400 रुपए फी मन तक जा पहुंची। शहरियों का कहना है कि गैस पूरा दिन नहीं होती, मजबूरी में खाना बाहर से मंगवाना पड़ता है। तर्जुमान सुई नॉर्दर्न का तमाम सेक्टर्स को गैस की मुसलसल फराहमी का दावा। कहा खाना पकाने के औकात में गैस फराहमी का कोई मसला दरपेश नहीं है। ये टेंट, ये कपड़ा क्या टुकड़ा है, ये कपड़ा क्या ढक जलेगा।
और इसका सर्दी का हो क्या, बहुत सर्दी है, काम रहे, पैसा नहीं है, बच्चे बीमार पड़े हैं। आप देख रहे हैं कि हमें बिल्कुल इन चीज़ों की सख्त ज़रूरत है कि आप मेहरबानी करें कि सरकार हमारी मदद करे। सर्द मौसम ने बलूचिस्तान में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात भी बढ़ा दी। मुतासरीन का कहना है कि जाफराबाद, नसीराबाद, सोबतपुर, झलमक्सी और कच्ची में सर्दी से निमटने के लिए खेमे गैर मौसर और नाकाफ़ी हैं। सर्दी से बच्चे बीमार हो रहे हैं। इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके की तहकीकात के लिए अब तक JIT नहीं बनाई जा सकी। DIG की चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से JIT बनाने की सिफारिश। धमाके में जख्मी पुलिस एहलकारों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। जख्मी एहलकारों के पुलिस को दिए गए बयान के मुताबिक पिछली सीट पर बैठा लंबे बालों वाला शख्स हुलिये से अफगानी लगता था। चेक करने के लिए गाड़ी को रोका। जैसे ही ईगल स्क्वाड वाले आए, गाड़ी में सवार शख्स ने खुद को धमाके से उड़ा दिया। धमाके में शहीद पुलिस एहलकार सैयद अदील हुसैन को आबाई इलाके आरिफ वाला के गाँव चक शफी में सपुर्द खाक कर दिया गया। बन्नू ऑपरेशन के बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का वजीरिस्तान और SSG हेडक्वार्टर्स का दौरा अहमियत का हामिल। दिफाई तजिया खानों का कहना है कि बन्नू ऑपरेशन बेहतरीन पेशावराना तरीके और इंतहाई सबर आजमा मराहिल में मुकम्मल किया गया। फौज ने पेचीदा माहौल या किसी और चीज़ का दबाव नहीं लिया। बन्नू ऑपरेशन में दहशतगर्दों की बड़ी तादाद मारे जाने से TTP भी अपना बड़ा नुकसान समझ रही है। दवाई तजियाकारों का कहना है कि कामयाब ऑपरेशन के बाद आर्मी चीफ का SSG और वजीरिस्तान का दौरा फौज और अवाम और दहशतगर्दों सबको मजबूत पैगाम गया। अपने दौरे में आर्मी चीफ ने वाजे किया कि लड़ाई को दहशतगर्दों के घर तक ले जाएंगे। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के गठजोड़ को हतमी तौर पर तोड़ने का पैगाम भी दिया। आर्मी चीफ के आज़म से वाजे हुआ कि बन्नू ऑपरेशन दहशत गर्दी के खिलाफ जंग की आखिरी लड़ाई का नुक्ता आगाज साबित होगा। मुतनाज़ ट्वीट्स केस में सेनेटर आजम स्वाति ने जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुबैना ट्वीट्स पोस्ट नहीं की, किसी इदारे को बदनाम करने का भी कोई इरादा नहीं था। केस दस्तावेजी इल्ज़ामात पर मबनी है। जेल में रखना ट्रायल से कबल सज़ा के मुतरादिफ होगा। ट्रायल कोर्ट ने 21 दिसंबर को आजम स्वाति की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। मुतनाज़ ट्वीट्स पर FIA ने आजम स्वाति के खिलाफ 26 नवंबर 2022 को मुकदमा दर्ज किया था। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का इस्लामाबाद में निकाह। तकरीब में शाहीन शाह अफरीदी, शाहिद अफरीदी, CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना, समीन राना, आकिब जावेद और अजीज़ व अकारिब की शिरकत। हारिस रऊफ सफ़ेद शलवार कमीज़ और वेस्ट कोट में मलबूस थे। हारिस की अहलिया मुजना मसूद उनकी क्लास फेलो रह चुकी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में शाहिद अफरीदी की नई इनिंग्स, चीफ सेलेक्टर बना दिए गए। नजम सेठी ने गुज़श्ता रोज़ ही रमीज़ राजा दौर की सिलेक्शन कमेटी ख़त्म करने का ऐलान किया था। साबिक़ ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक और फास्ट बॉलर राव इफ्तिखार अंजुम सिलेक्शन कमेटी के अरकान होंगे। PCB क्रिकेट कमेटी का कोचिंग स्टाफ फिलहाल तब्दील न करने का फैसला। सकलैन मुश्ताक और शॉन टेट अपने ओहदे की मुद्दत पूरी करेंगे। बिलावल भुट्टो फुटबॉल चैंपियनशिप की 75 लाख की सरकारी रकम लुट जाने पर वजारत खेल सिंध ने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से वजाहत तलब कर ली। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने फुटबॉल चैंपियनशिप की तारीख क्यों तब्दील की, गैर ज़रूरी तौर पर रकम बैंक से क्यों निकाली, रकम लुट जाने का महकमा खेल को क्यों नहीं बताया, वजारत खेल के सवालात। कंपनी ने 3 रोज़ में वजाहत नहीं की तो मामला FIA को भेज दिया जाएगा। वजारत खेल ने ठट्टा में फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए 1.5 करोड़ रुपए जारी किए थे। लाहौर में 2 रोज़ा फूड फेस्टिवल का आगाज हो गया। गज़ाफी स्टेडियम कल्चर कॉम्प्लेक्स में सजे फूड फेस्टिवल में 50 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए हैं। कराची में डकैती में मुलव्वस बैंक गार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया। गार्ड ने कंपनी मालिक के बैंक से रकम निकालने की इत्तला साथियों को दी, जिस पर 2 मोटरसाइकिल पर सवार 3 डाकुओं ने कंपनी मालिक से 50 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम पहले भी एक वारदात में गिरफ्तार हो चुका है।
वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान के बयान पर जवाबी सवाल पूछा है कि क्या आप अप्रैल 2024 में इंतखाबात की बात कर रहे हैं। इमरान खान ने आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा था कि उन्हें आम इंतखाबात मार्च अप्रैल में होते नजर आ रहे हैं। रहनुमा PTI खुर्रम शेर जमान ने कराची में जंग खाती बसेस का मामला उठा दिया। सिटी वार्डन के प्लॉट में ग्रीन बसेस की वीडियो शेयर करके लिखा, ये कराची वालों का पैसा गल सड़ रहा है। उन्होंने कहा कि नई बसेस तो ला रहे हैं लेकिन पुरानी बसेस को जंग लग रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि तवक्को के मुताबिक ना असम्बलीज तोड़ने का ऐलान हुआ, ना ही PTI के अरकान इस्तीफे देने स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश हुए। इमरान खान ब्लैकमेलिंग, धौंस और धमकी से दोबारा इख्तिदार में आना चाहते हैं। PTI मुल्क को अदम इस्तेहकाम और बेयकीनी की सूरत हाल में रखना चाहती है। इमरान खान नहीं चाहते कि पाकिस्तान की मईशत चले। हक दो तहरीक का मुतालबात के हक में एक्सप्रेस वे गवादर पर धरना जारी। सूबाई वजीर दाखिला जिया लांगो और सूबाई मुशीर PHE अब्दुल रशीद मुज़ाकरात के लिए गवादर पहुँच गए। हुकूमती अलामी के मुताबिक कोशिश की गई है कि मुज़ाकराती अमल के जरिए धरना ख़त्म किया जाए। सूबाई हुकूमत हक दो तहरीक के बेशतर मुतालबात पर पहले ही अमल दरामद कर चुकी है। सूबाई वजीर दाखिला जिया लांगो की ज़ेर सदारत हक दो तहरीक से हुए मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। जिया लांगो ने कहा कि वज़ीर आला की कोशिश है कि अफ़हाम व तफ़हीम से लोगों के मसाइल हल हों। दाऊदी बोरा जमात के रूहानी पेशवा सैयदना मुज़फ़्फ़र सैफुद्दीन को कराची आमद पर इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। रवां माली साल के दौरान पेट्रोलियम लेवी के 300 अरब रुपए शॉर्टफॉल का खदशा। IMF ने शॉर्टफॉल पूरा करने का प्लान मांग लिया। ज़राए का कहना है कि IMF के मुतालबे के बाद वज़ारत ख़जाना और FBR ने 300 अरब रुपए कमी के हदफ को हासिल करने के लिए काम शुरू कर दिया है। मारूफ अदाकार और कॉम्पेयर मोइन अख्तर की मकबूलियत आज भी बरकरार, चाहने वाले उनका यौम पैदाइश नहीं भूले। थाईलैंड में क्रिसमस तकरीबात जारी। हाथी सेंटा क्लॉज का रूप धार कर स्कूल में तहफ़ देने पहुंच गए। थाईलैंड के सूबे अयोध्या में ये रिवायत 2 दहाइयों से कायम है।